आज हम अपन 4 वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे या 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन। यदि आकाश में किसी बिंदु को 4 निर्देशांकों x, y, z और आयोटा सी टी द्वारा प्रदर्शित करें तो इसे हम चतुर्विम आकाश कहते हैं या 4 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर कुछ नोटेशंस अपन काम में लेते हैं। मान लीजिए कि x बराबर x1, y इक्वल्स टू x2, z बराबर x3 और आयोटा सी टी बराबर x4। तो चतुर्विम जो सदिश है इसकी लंबाई का वर्ग कितना होगा एस स्क्वायर से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो एस स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का होल स्क्वायर, या एस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर, या समेशन एक्स म्यू स्क्वायर जहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। सभी जड़त्वीय निर्देश श्रेणियों में सदिश की लंबाई का वर्ग सदैव कांस्टेंट रहता है, तो अपन लिख सकते हैं एस स्क्वायर इजिकल टू एस डैश स्क्वायर, या समेशन एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एक्स म्यू डैश स्क्वायर वेयर म्यू इजिकल टू 1 to 4। अब अपन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अगर देखें, एक्स डैश बराबर कितना होता है गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं गामा टाइम्स एक्स प्लस आयोटा बीटा इंटू आयोटा सी टी। माइनस वी को अपन ने -1 की जगह तो आयोटा स्क्वायर लिख दिया और वी को सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन आई। तो y डैश इक्वल्स टू वाई एंड z डैश बराबर z एंड t डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस प्रकार अपन को इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। वैसे इसका डेरिवेशन अपन पहले भी कर चुके हैं, इसमें थोड़े से नोटेशन चेंज कर रहे हैं। टू डी को अपन दोबारा से लेकर के अलग से सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है टी डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आयोटा सी से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आयोटा सी टी डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स आयोटा सी टी माइनस गामा आयोटा सी वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो आयोटा सी टी डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स आयोटा सी टी माइनस आयोटा बीटा गामा इंटू एक्स, जहाँ पर बीटा इक्वल्स टू कितना है वी अपॉन सी और गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वो किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 को अपन दोबारा से अगर लिखें इन नोटेशंस को काम में लेते हुए तो अपन लिख सकते हैं कि एक्स वन डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स x1 प्लस आयोटा बीटा गामा x4, x2 डैश इक्वल्स टू x2, x3 डैश इक्वल्स टू x3 एंड x4 डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा गामा x1 प्लस गामा टाइम्स x4। इस तरह से अपन को इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 3 को यदि अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो अपन को इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि प्रदिश संकेतों को काम में लेते हुए अगर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं एक्स म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ए म्यू न्यू इंटू एक्स न्यू, जहाँ पर म्यू का मान 1 से लेकर के 4 तक है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है। अब अपन इसको डिफाइन करते हैं। यदि किसी सदिश के घटक मान लीजिए a1 a2 a3 a4 हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 4 की भांति रूपांतरित किए जाएं, ठीक है, तथा इस सदिश के घटकों के वर्ग का योग समेशन ए म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चल रहे तो ए को 4 वेक्टर कहते हैं। और
4 वेक्टर ए का रूपांतरण इक्वेशन नंबर 4 के समान निम्न रूप में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जो कि अपन ने इक्वेशन नंबर 6 से बता रखा है। और इसको यदि टेंसर नोटेशन में लिखें तो ए म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ए म्यू न्यू ए न्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है, जहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक इसकी वैल्यूज़ हैं। इस तरह से अपन 4 वेक्टर को डिफाइन करते हैं।